गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में श्री राम नाम की वंदना और उसकी महिमा का अत्यंत अलौकिक व विस्तृत वर्णन किया गया है। नाम नामी यानी भगवान से भी बढ़कर और अधिक कृपालु माना गया है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो र आ और म रूप से क्रमशः अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु यानी बीज है। यह नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप माना गया है। वेदों का प्राण है तथा निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। राम नाम महामंत्र है, जिसे स्वयं शिव जी यानी बाबा भोलेनाथ जपते हैं और काशी में मुक्ति का उपदेश देते हैं। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जीवों ने राम नाम जप कर अपने सारे कष्ट और शोक मिटाए हैं। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष के समान है, जो मनवांछित फल देने वाला और सभी प्रकार के कल्याणों का निवास है। संत मत और वेदों का यह सत्य मत है कि नाम के स्मरण मात्र से साधारण मनुष्य भी तर जाते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति है तो उपदेशु, महिमा जासु जन गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे माहेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करि उलटा जापू, सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र
नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किया भूषण तिया भूषण ती को। नाम प्रभाव जन सेवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांत जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जियसो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीतय बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। एक कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को जो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस दिखते हैं।
नर नारायण सरेश सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगत सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस राम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वय ईश उपाधे, अकथ अनादे सुसामुझी साधे। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्ध से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़े छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदो समुझी हैं साधो। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने।
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुख साखी, उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। जय श्री राम, जय श्री राम।